चलिए आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन करना, लेकिन थोड़ा सा एक मेथड यूज़ करेंगे शॉर्टकट। हालांकि वही चेन रूल वाला मेथड है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा नया लग सकता है। नया क्या, आपको कंसेप्ट पता ही है कि क्या क्या हो रहा है। चलिए लिखिए तो नोट में। अंदर ना चलो अतहर छोड़ दो उसको। नोट नंबर 1, 4-5 तो रूल है, उसको याद रखिएगा। रूल क्या है आप बोलिएगा सर चेने रूल है, बस इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। रूल नंबर 1 रूल लिखो। रूल नंबर 1 इसको रट लेना है, समझ लेना कि ऐसा होता, और साफ साफ दिखेगा भी आपको ऐसा होता हुआ। ऐसा नहीं कि हम रटवाएंगे आप बोलिएगा सर ये तो ऐसा होता ही है, आप बोलिएगा ऐसा होता ही है। ज़रा देखो तो, अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ डिफरेंशिएशन निकालना है x और यहाँ पर लिखा हुआ है m या mx, ऐसे लिखो mx, और इस पर पावर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, मान लीजिए p लिखा हुआ है और इस पर पावर है n और नीचे हो गया dx। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा आप लोग, अपने ही करो। रेहान यहाँ ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या कीजिएगा बोलिए तो, mx प्लस में p पर पावर n, नीचे क्या लिखिएगा नीचे बोले जैसे, ये रूल बहुत काम आएगा आगे चल के भी। mx प्लस p ना आएगा, पावर का बेस क्या है वही नीचे लिख देंगे चेन रूल के हिसाब से। ये mx हो गया, यहाँ पर क्या हो गया p, नीचे कितना हो गया dx। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो आप बोलिएगा सर इसका हो जाएगा n आगे, mx प्लस में कितना होगा p पर पावर n-1, और यहाँ कितना होगा बोलिए m प्लस में 0। सही है क्या, m इंटू एक्स 0, यानी कि सीधा सीधा आप बोलिएगा सर m आगे आके मल्टीप्लाई हो गया और इसका क्या हो गया है डिफरेंशिएशन। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यानी कि यानी कि सब कुछ वही है, पावर आगे पावर में कम, लास्ट में खाली एक तो m आके चिपक गया है, यानी कि यहाँ पर हो गया m। बस अभी दिखाते हैं एक तो एग्जांपल देके खुश हो जाइएगा। देखो जैसे अगर आपसे कहा है 4x प्लस में 3 पर पावर 8, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पावर आगे पावर में एक कम, 8 आगे और 8 पावर में एक कम और मल्टीप्लाई में 4, इतना ही सा खेल होगा। मल्टीप्लाई में m मतलब आगे में 4, तो 8 चौके कितना हो गया बोलिए 32। 4x प्लस में 3 पर पावर 8, याद रहेगा इतना सा। गड़बड़ हो गया 7 हो। हाँ नीचे क्या लिख दें, अच्छा यहाँ नीचे का मतलब हम समझ गए कुछ और, नीचे का मतलब यहाँ समझ रहे हैं जब तुम नीचे वाला स्टेप सेकंड से बोल रहे। चलो बात समझ में आई। यानी अगर कोई आदमी आपसे पूछे, ये पहला एग्जांपल ना समझ में आया, जब हम तुमको समझा रहे यहाँ पर तो तुम कहाँ ध्यान दिए हुए हो। चलो 3x प्लस में 2 पर पावर 5 लिखा हुआ, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले इसको बोलने दो, अतार को बोलने दो। हाँ अच्छा 15 और ये 15 ब्रैकेट में 3x प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये होगा। इस चेन रूल से अब नहीं करना आप कोई काम, बताते हैं शॉर्टकट। जो पावर है ना, हाँ बस, यानी कि यहाँ पर सीखना है कि सर कॉफिशिएंट से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। कॉफिशिएंट बोलो, x का कॉफिशिएंट कितना है 3 से गुना, बस पूरा डिफरेंशिएशन का वही कहानी होगा। 5 आगे देखो, 5 में 1 घटा दिया 4, अब जो कॉफिशिएंट था सीधा उससे मल्टीप्लाई, देखो वही तो आ रहा है निकल, 3 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 दिया 15, 3x प्लस में 2 पर पावर 4। अब बोलो इसका डायरेक्ट, जैसे लिखा हुआ है 5x अब प्लस में 3 पर पावर 4 और यहाँ dx, बोलो इसका क्या होगा। सबसे पहले बोलिएगा सर ये होगा 5x प्लस में 3 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बोलो, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इतना याद रखना। लेकिन शर्त क्या है, ये फंक्शन होना चाहिए लीनियर। लीनियर बताओ लीनियर क्या होता है, x पर पावर 1। लीनियर इक्वेशन ना पढ़ें, लीनियर इक्वेशन 2 रैखिक समीकरण, यानी हाँ इसीलिए यहाँ पर x से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सीधे वो नंबर आगे आ जा रहा है x के साथ जो गुना में है। वेरी गुड, यानी कि हो जाएगा 20 अब 5x प्लस में 3 पर पावर 3। बात समझ में आई। तो ये पहला रूल था कि अगर हमारे पास एक अंदर में लीनियर फंक्शन, उस पर कुछ भी पावर है तो रूल वही लगेगा, n आगे n में एक कम और क्या होगा बोलो, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, याद रहेगा। रूल नंबर 1 जल्दी से लिखिए दो, पहला रूल। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। रूल नंबर 2, अच्छा इसीलिए अभी बता दें, तो चाहते तो आप पहले ही बता सकते थे वो वाला। इस चेन रूल
हम जानबूझ के पहले आपको प्रैक्टिस करा दिए ताकि आप ज़्यादा अभी शॉर्टकट न मारें। अब आप शॉर्टकट मार सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एग्जाम में रूल नंबर 2, हाँ एकदम हाँ सर, एग्जाम में और मजा सेकंड और डेरिवेटिव में cos 3x sin 3x 2 बार 3 बार होगा तो करना ही पड़ेगा आपको। चलिए रूल नंबर 2, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से। अगर लिखा हुआ है sin mx और नीचे लिखा हुआ है dx, यहाँ देखेंगे स्टॉप राइटिंग, तो आप बोलिएगा सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। हाँ, तो नीचे क्या लिखना होगा, पहले चेन रूल, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, dmx, और नीचे कितना होगा dx। तो इसका मतलब ये हो गया साइन mx, सॉरी कॉस mx मल्टीप्लाई में m। तो क्या m आगे आ गया, मतलब साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये शॉर्टकट मेथड आप लोग हमारे भी हैं, इसमें शॉर्टकट यूज़ किए भी होंगे कुछ लोग। स्टेप गायब करने का मतलब वही हुआ है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ साइन 4x, तो बोलो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 4x मल्टीप्लाई में आगे 4, बस इतना ही सा काम करना। जैसे हम पूछेंगे बताओ कॉस 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो माइनस में साइन 3x मल्टीप्लाई में 3, कॉफिशिएंट जो है x का आगे में मल्टीप्लाई। जैसे मैंने पूछा बताओ 10x का डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में 2, यानी कि 2 सेक स्क्वायर। एक लाइन में बोल सकते हैं, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अतः पकड़ में आया। अभी रुकिएगा, अभी रुकेंगे। लीनियर फंक्शन जब भी होगा ना तब ऐसा काम होगा। तो ज़रा कोई आदमी मुझको बताइएगा, अगर लिखा हुआ है साइन mx प्लस में p और नीचे है डिफरेंशिएशन, तो क्या फंक्शन लीनियर है, क्या चेन रूल से वही कहानी होगा। यस, कॉस mx प्लस में p मल्टीप्लाई में सीधा m, याद रहेगा इतना सा। मतलब इस फॉर्म में अगर रहे तो यही काम करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद m बाहर, p का तो ऐसे भी 0 होगा। चलो एक फॉर्म कभी कभी ऐसे भी पूछता है, जैसे पूछेंगे cos ax प्लस में b, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो cos का होता है माइनस साइन, सबसे पहले बोलेंगे सर cos का होगा माइनस में ax प्लस में b, अब मल्टीप्लाई में a आएगा तो वही वाला a आगे लिखते हैं, कॉफिशिएंट वाला a। पकड़ में आया। एग्जाम्पल देखा है इसका, जैसे मैंने पूछा आपसे साइन 4x प्लस में 3, एक तो लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे dx, बोलो तो कितना होगा, बोलेंगे सर cos 4x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 4, बस हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना। फंक्शन बस लीनियर होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन। लीनियर होगा सीधा कॉफिशिएंट से गुना करते हैं, इतना से याद रखिएगा। जल्द से लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में तो हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे ही, इंटीग्रेशन में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। चूँकि अब इंटीग्रेशन की बारी आ गई है कल से। क्या कहना चाहते हैं। हाँ कर सकते हैं। पीयूष कहाँ तक पहुँचे, ये हो गया कंप्लीट। स्टार मार करके लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर 3। चलो जी, इसी के साथ क्या आप ये बता सकते हैं, देखो तो अगर लिखा हुआ है e⁻ mx, बोलो अब तो समझिएगा आप, वही चेन रूल, यानी कि m e⁻ mx, फिर से वही कॉफिशिएंट से आ जाएगा ना ये। चलो अभी हम बस एक लीनियर फंक्शन पकड़ रहे हैं, बस e⁻ax प्लस में b, बोलिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, e⁻ax प्लस में b, चेन रूल से एक तो आएगा a, बस इतना से याद रखना, कॉफिशिएंट से गुना होता है। लीनियर फंक्शन है, कॉफिशिएंट से गुना होगा। फंक्शन का वही डिफरेंशिएशन, x का कॉफिशिएंट a है गुना, x का m है m से गुना, याद रहेगा इतना सा। चलिए हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इसमें। हाँ एकदम न कटेगा नंबर, चलेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में सब शॉर्टकट मारना आपको, इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। रूल नंबर, हाँ थोड़ा सा वेट करो ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत सारी बात बताएंगे अभी हम। ये मिट गया, ये बताने था क्लास में। इधर मिटाएं, ये मिटाएं। चलिए कोई बताएंगे, लॉग में अगर लिखा हुआ है
5x या 5a या mx। तो log में अगर mx लिखा हुआ ना, इसका एक ही फॉर्मूला होता है 1/x। सर m बाहर 1/x। बोलो बोलो, फाइनल आंसर कोई बताओ कितना बचेगा? m/x ना, और देखो 1/x। मैंने इस टाइप का फंक्शन जब भी होता है ना, चलो हम दिखा भी देते हैं। इसमें कुछ भी गुना में हो ना, अगर सिर्फ एक ही x वाला टर्म है तो नीचे mx आएगा। पहले इसको देखो, मल्टीप्लाई में कितना जाएगा? चालू है ना जी, हाँ mx, और नीचे कितना जाएगा देखिए dx। तो आप बोलिएगा सर इसका तो हो जाएगा 1/mx, और यहाँ से एक तो m आ जाएगा, x का डिफरेंशियल ये से कैंसिल। यानी कि अगर आपसे कोई आदमी पूछे ना log के बारे में मल्टीप्लाई करके d log sin x। ना, वो तो फिर वो चैनल चलेगा। शॉर्टकट में बस एक ही स्टेप, शॉर्टकट लग जाएगा। एक ही स्टेप। कोई लगा दीजिए। log 3x लिखा हुआ है, बोलिए कितना लिखेंगे? हाँ, सबसे पहले 1/3x होगा, मल्टीप्लाई में कितना है? कॉफिशिएंट 3, अच्छा 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या 1/x से मिलेगा इसमें आप। कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, सीधा सीधा सीधा। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, लेकिन अगर ऐसा रहे, अब सुनिए, अब देखते हैं कौन बताते हैं इसका जवाब सही। ऐसा रहे, देखो चेंज करिए, थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार एक तो a रहेगा, नीचे आएगा ax प्लस में b। पकड़ में आया? ये चीज़ पकड़ में आया। log अगर यहाँ पर है और यहाँ जुड़ा होता है, इस बार तो नहीं ना कटेगा, इस बार तो नहीं कटेगा, चूँकि ax प्लस में b जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई क्या होगा बोलिए? ax प्लस b। ये काम जो है ना, आप अगर मान लो भूल भी गए रूल, तो मन ही मन में 2 स्टेप बना सकते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा ना। ये काम आप मन ही मन में कर सकते, चेन रूल और कुछ नहीं। बोलो, ये आ जाएगा a प्लस में 0, मतलब क्या a/ax प्लस में b आएगा कि नहीं आएगा? लग गया सर, फर्स्ट वाला रूल। वही रूल है। चलो बताओ, आप बताइए log 4x प्लस में 3 क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 4x प्लस 3। हाँ, वेरी गुड। 1/ सबसे पहले होगा 4x प्लस में 3, और मल्टीप्लाई में 4, मतलब डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 4। मल्टीप्लाई में चेन रूल से 4। बात समझ में आई? चलिए इसको लिखे तो जल्दी से, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, रूल नंबर 4 में एक तो और हम लोग फंक्शन पढ़े हैं जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए तो अगर लिखा रहा है साइन इन्वर्स ax या mx, तो क्या होगा बोलिए तो? बस a मल्टीप्लाई में तो हमको यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ तो हो जाएगा 1/√ax², मतलब ये इसी का स्क्वायर। अब बस जो एंगल है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x के साथ गुना में कितना a है, तो वही ना आएगा चेन रूल से बाहर। ऐसे भी आप मन ही मन में सोच सकते, बिल्कुल बिल्कुल वही काम है। मतलब ये अब हम लोग लिखेंगे a/√1 - a² - x²। सही है। जैसे एक एग्जांपल देखो, इसका लिखा हुआ d साइन इन्वर्स 4x, तो कितना लिखेंगे इसको बोलो? ऊपर सीधे आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा √1 - 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर। आंसर हो गया, खेल ख़त्म। बात समझ में आई? ऐसा ही कुछ काम हम लोग करने वाले हैं अब आगे के सवाल में। बोलो तो जी, पीयूष, साइन इन्वर्स 3x प्लस में 5 और नीचे लिखा हुआ है dx, कौन बताएंगे क्या होगा इसका जवाब? बस वही कहानी, मतलब आप समझ गए सर। 3 कांस्टेंट गुना में बस यहाँ आएगा 3 कॉफिशिएंट, और नीचे तो वही रूल लगेगा 1 - x²। तो इसको तोड़ेंगे, उसके बाद ना बताएंगे, काहे के लिए तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। हम तो शॉर्टकट करना चाह रहे हैं। चलो अगर पूछेंगे बताओ tan इन्वर्स 2x प्लस में 5, बोलो इसका कितना होगा? बस आप बोलिएगा सर 1 होगा 1 प्लस में 2x प्लस में 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में भागेगा 2। 10 आ गया। 10 साइन कॉसेक जितना जो फार्मूला होता है वही लगेगा, बस कॉफिशिएंट हाँ कॉट में आता है माइनस। चलो ठीक है, हाँ बीच में तो प्लस ही रहेगा, इस जगह पर तो प्लस ही रहता है। सही बात। जल्दी से लिखिए तो। सुनिए,
पहले हम पुराना रूल आपको बताना चाहेंगे। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन बोलिए कितना होता है। तो पावर अगर पॉजिटिव हो ना तो यही वाला काम करते हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। पावर पॉजिटिव हो तब तो सर कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन निगेटिव जब होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। 5x पर पावर 5 - 1 यही ना होता है। ये तो आप बोलिएगा सर पहले ही दिन बताए थे, इसमें क्या नया। अब देखो नया यहाँ पर, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले जी पावर निगेटिव है तो क्या इसका भी कोई फार्मूला होता है, तो आप बोलिएगा सर यही वाला तो फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला है। तो आप बोलेंगे सर n आगे आ जाएगा तो -n आगे आ जाएगा, एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। आप बोलिएगा सर n -1 यही ना होगा। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या, माइनस अगर कॉमन निकाल लिए तो n+1 सही है क्या, ये ऐसा करना। क्या इसको अगर नीचे लेके चले गए तो क्या हो गया, देखिए तो -n और नीचे हो गया x पर पावर n+1, यानी कि एक फार्मूला बन गया। सुनिएगा x पर पावर -n का फार्मूला क्या हो गया, ये वाला कुछ हो गया। मतलब कोई आदमी अगर आपसे पूछे बताओ जी x पर पावर -3 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप बोलेगा सर -3 और x पर पावर 3+1। अब हो गया, फाइनल रिजल्ट कर रहे हैं, फाइनल नीचे वाला स्टेप, यही वाला स्टेप कर रहे हैं। अब ऊपर नहीं कि ऊपर ले गए घटाए फिर नीचे की पावर को, अब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा होगा -3 x पर पावर 4, खेल ख़त्म। इंटीग्रेशन में भी होगा थोड़ा थोड़ा, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले अभी इसको समझा जाए, अभी इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं जाएंगे। अभी पहले समझेंगे कि अगर फार्मूला में निगेटिव है, यहाँ पर मतलब निगेटिव में है, तो क्या करेंगे, माइनस से आगे, और माइनस में एक कम वही तो करते हैं ना, पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे। मैंने बोलेंगे सर इसके बाद ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे। जैसे कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी x पर पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा। सबसे पहले सर इस फार्मूला से लगाएंगे, माइनस आगे में लगा दिया 3/2 और नीचे क्या लिखेंगे, माइनस आगे भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। x पर पावर कितना लिखेंगे, 3/2 + 1 ना। अब उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, घटा रहे हैं, फिर निगेटिव को पॉजिटिव ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। सीधे बोलेंगे सर ये हो गया कितना, -3/2 लिख सकते हैं इसको। अरे 3/2 ही ना है, अच्छा चलो लिख देते हैं इसको 3/2 और नीचे कितना होगा, x पर पावर 5 हो गया आंसर। 5 नहीं होगा या भूल गए, 3 2 5 जुड़ेगा तो कितना होगा ना जी। अब नीचे वाला रिजल्ट अब इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हाँ अब इसको नहीं यूज़ कर, अब हम लोग इसको यूज़ करें n+1। n+1 का मतलब n+1, दिस इज़ n+1। ये वाला n लिखाएगा, ये वाला निगेटिव है, ये देखो यहाँ पर क्या होया, पॉजिटिव ना हो गया ये n+1। तो ये कितना हो गया, -3/2 x पर पावर 5/2। फिर से समझो x पर पावर, अगर मान लो ये फार्मूला नहीं याद रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद रहेगा ना, ये तो कभी नहीं भूलिएगा। ऊपर नीचे करना तो आप लोग जानते हैं, बेसिक रूल तो पता ही है आपको। चलो पूछेगा -7 का डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो, क्या बोलिएगा, -7 x पर पावर 7+1। वही लिख रहे हैं -7 और x पर पावर, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। नीचे n+1 होता है, याद रहेगा। देखिए फॉर्मूला याद रखना कौन सा, ये वाला प्लस वाला, और एक आपको फार्मूला याद रखना है माइनस वाला, ठीक है। अगर फार्मूला याद रख लिए तब भी ठीक है, ना याद रख पाए इसी को कन्वर्ट कर दोगे ऐसे करके, और क्या, बेसिक रूल लगा के दाएं बाएं कर दोगे। अरशद का नाम है जी। कुछ आ रहा है समझ में, कुछ पकड़ में आ रहा है। कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करके आइएगा तो कल आपको समझ में आएगा। तुम भी जी लड़का डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करके आओगे, जो इस डिफरेंशिएशन का वीडियो भेज दें, कल बताएंगे। अभी रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं करना है। इसीलिए हम जहाँ पहले डिफरेंशिएशन ख़त्म करते हैं तब इंटीग्रेशन जाते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एप्लीकेशन छोड़ने का यही कारण है। अभी एप्लीकेशन जहाँ स्टार्ट करेंगे ना आपको लगेगा सर ये क्या क्या होने लगा, ये तो बहुत मुश्किल है। एप्लीकेशन जब इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा ना तब आपको सिखाएंगे। हाँ इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन एक दिन का काम नहीं है, इंटीग्रेशन में अच्छा खासा टाइम लगेगा जी, कम से कम तो 2 महीना पढ़ेंगे इंटीग्रेशन हम लोग। इंटीग्रेशन लंबा टॉपिक है। क्या हुआ, सिलेबस ना है उतना तो पढ़ाना ही पड़ेगा हमको। कितना भी फास्ट बनाइएगा तो 2 महीना तो 1.5 महीना लगेगा, यही होगा, कम टाइम लगेगा। सवाल बनाने में भी टाइम लगेगा, बड़ा एक्सरसाइज सब है।
अब बोलो आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये हो गया फिनिश, बाकी आएगा तो आप खुद से बना सकते हैं। अब अगर हम पूछ लेंगे आपसे, बताइए तो a टू दी पावर 4x, तो क्या इसका आप ना निकाल दीजिएगा? अब आप लोग बताइए, a टू दी पावर 4x और लॉग में a और मल्टीप्लाई में 4, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई। a टू दी पावर x का क्या होता है? a टू दी पावर लॉग a, तो a टू दी पावर 4x का a टू दी पावर 4x लॉग a और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 4। तो ये तो अपने सब आपको लिखना है, सही है जी। जैसे मैंने पूछा आपसे a टू दी पावर 3x प्लस में 2, बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? निकाल सकते हैं? बस सबसे पहले बोलेंगे सर इसका होगा a टू दी पावर 3x प्लस में 2 और लॉग a और मल्टीप्लाई में 3, बस। अब अपने से भी आप बना सकते हैं, बहुत सारा इजी है। हाँ, इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया जाए। लिखना है तो लिख लो इसको, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। हाँ लिख लीजिए। इंटरेस्ट इंटीग्रेशन के लिए, हाँ जी। जैसे सीरियल में देखते हैं सी टुमारो, कल देखिए क्या होने वाला है ना, क्या शक्तिमान जयकाल को पकड़ पाएगा कि नहीं, जानने के लिए देखिए। जी सीरियल में दिखाता है सी टुमारो, है ना जी, रिकैप। तो खैर नया टॉपिक है, अभी हम बताएंगे तो बेवजह का कंफ्यूज कीजिएगा, तो उससे बेहतर है कि अभी थोड़ा सा हम आपको ऐसे ही इंटरेस्ट जगा देते हैं। मिलता जुलता टर्म है। आपका एक काम रहेगा HW में, सुनिए, होमवर्क में ये रहेगा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, बस उसको अच्छे से रिवीजन करके आना है। एक बार देख लेना, हालांकि 10 एक्सरसाइज बनाते बनाते सब कुछ आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, लेकिन एक बार पूरा फार्मूला, जो एक तो लिस्ट तैयार करवाए थे, याद है? एक तो पेज बनाए थे, उसमें 22-23 तो फार्मूला लिखाए थे, वो वाला आपको न है, उसके पास होगा, उसका पन्ना फाड़ लो। चला दिए एक टॉपिक और, रुको, रूल नंबर 7। चलो, ये बात ठीक याद दिलाया, बीच में बताना चाह रहे थे हम, लेकिन लगता है उस वक्त दिमाग से निकल गया था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा हुआ है रूल नंबर आ जाइए 8 में, क्या लिखा गया? रूल नंबर 8, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 8, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया y बराबर x पर पावर 6, बताओ इसका पहली बार डिफरेंशिएशन क्या होगा? कौन बताएंगे? y1 का मान बोलिए। y1 का मान 6x पर पावर 5। अच्छा, y2 का मान कितना होगा? 6 पंचे 30 x पर पावर 4। अच्छा, y3 का मान कितना होगा बोलो तो? मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ ध्यान दो, 4 तिया 12 x पर पावर 3। अब y4 का मान कितना होगा? 4 बार डिफरेंशिएशन, 12 तिया 36, 360 x स्क्वायर, 5 बार बताओ। रुक जाओ अभी रुको। 36 दूनी 72, 720 x, चलिए ये हो गया, 5 बार हुआ। 6 बार बताइए, 6 बार सिर्फ 720 बचेगा। और 7वां बार कीजिए, वेरी गुड। सुनिए, नो, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, x पर पावर कितना है? तो 7 बार अगर कर देंगे तो खेल खत्म डिफरेंशिएशन का। एक अगर ज़्यादा, बोले एक ज़्यादा क्यों? 6 बार में तो कांस्टेंट बचेगा, 7वें बार में खेले ख़त्म। यानी अगर x पर पावर 8 है, यानी कि इसका y9 का मान कितना होगा बोलो? 0। अगर पूछे y10 बताओ, अब बोलो y10, तब भी 0 होगा। अब y9 के बाद जितना आएगा सबका सब क्या होगा? 0। तो इसे घबराइएगा नहीं, जैसे लिख दिया x पर पावर n, तो बोलो n + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10 है तो 11 बार हुआ ये, 11 बार। n + 1 का मतलब उतना से एक ज़्यादा डिफरेंशिएशन, खेल खत्म। बात समझ में आई? यानी अगर कोई आदमी आपसे पूछे y पर पावर लिखा हुआ है x + 3 पर पावर 7, बताओ इसका y12 कितना होगा? तो y 8वें बार में 0 हो जाएगा, 8वें बार में खेल खत्म हो जाएगा, तो 12 तो 0 ही ना होगा। बोलो इसका 8 बार अगर आप निकालिएगा ना, 8 बार, 7 आगे, 6 आगे, 5 आगे, 4 आगे, 3 आगे, 2 आगे, 1 आगे, 6-7 बार में कांस्टेंट बचेगा, 8वां बार में खेल खत्म। तो y8 का मान अगर 0 हो गया तो 12 का मान कितना होगा?
11 का मान कितना होगा 0। एग्जाम्पल में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है y बराबर x पर पावर 100, तो बोलिए कितना बार डिफरेंस करेंगे कि 0 आ जाएगा कि 101 बार में। फर्स्ट 101 बार में अगर आप कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन तो इसका 0 आ इसमें जाएगा। आपको कुछ दिखा ना सर आपको y3 y4 पूछिएगा तो उसमें से उसको देखिए सर उसको बोलने दो। हाँ क्या बोल रहे 6 पंजे 30 करिए, वो जो बेस है ना, बेस को पावर में गुना किएगा ना तो 6 पंजे 30 ये आ जाएगा, 1 हटा दीजिए 4 वहाँ बन गया। फिर उससे नीचे पूछिएगा, ऐसे बता रहे मतलब y4 पूछ लिया, 4 बार डिफरेंशियल पूछ लिया, 5 बार, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ओह, तुम ज़रा आगे सोच रहे हो जी लड़का, ये फैक्टोरियल वगैरह सोच रहा है, ये फैक्टोरियल में चला गया। ये 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 वही रिपीट कर रहा है, लेकिन ये आगे आप पढ़िएगा फर्स्ट ईयर में डिफरेंस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, ठीक है। हाँ, हम जानबूझ के भी सिर्फ गुना करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखो फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान 120, फैक्टोरियल 7 का मान, ये सब फैक्टोरियल है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी टेंशन न लेना है। सक्सेसिव डिफरेंस पढ़िएगा ना, n बार कीजिएगा डिफरेंशिएशन और कुछ ना। 720 देखो फैक्टोरियल 6 का मान होता है, 6 या 7 का मान होता है 720। आपसे ना पूछेगा, आपसे ज़्यादा पूछेगा तो यही सब पूछेगा, बस इतना सा पूछेगा। y पर पावर x पर पावर 8 है तो 9वां बार कितना होगा, इतना ही सब पूछेगा आपसे, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। डबल ट्रिपल और से अभी 8 बार भी पूछेंगे ना तो माइनस में साइन x होगा। 8 बार डिफरेंशिएशन आप निकाल के भी देख लीजिए, ठीक है। 8 बार में वही रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन है, साइन का कॉस बनता है, कॉस का फिर साइन, साइन कॉस से तो रिपीट करता है। ये आगे चल के पढ़िएगा आप। 8 बार किया, अगर 10 बार पूछेंगे, n बार पूछेंगे तो उसका फार्मूला होता है yn, y बराबर अगर साइन हमारे पास है x प्लस में b, ऐसे करके फार्मूला बनेगा आपका। BSc पार्ट 1 में जब पढ़िएगा ना, y बराबर साइन x प्लस b। अभी इसको मत जानिए, कोई फ़ायदा नहीं। n बार जितना फंक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, अभी 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन, अब n बार डिफरेंशिएशन यहीं से स्टार्ट होगा आपका पार्ट 1 में। nth डेरिवेटिव कितना है, y5 में 720 है, 720 x है। आज के लिए इतना ही। कल आप लोग आइएगा, अच्छे से डिफरेंशिएशन का फार्मूला रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। आपके लिए कोई नया वर्क नहीं दे रहे हैं, होमवर्क बस यही है, पुराना चीज़ देख के आइएगा। और फ़ी किसका किसका ड्यूज़ है, तुम ईशा जमा कीजिए फ़ी। भूल गई, घर पर नहीं याद दिलाई। अच्छा, कोशिश करोगी थोड़ा जल्दी करने का। 2 महीना ना हो गया तुम्हारा, 2 मंथ कंप्लीट हो गया शायद, है ना।